वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राबिया। आज की इस वीडियो में हम एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाएंगे। वो ये सब्सक्राइबर है, इन्होंने कहा हुआ है कि लोगो बना के दिखाएं और उसकी कंप्लीट फ़ाइल रेडी करें और उसको फ्री पिक पे अपलोड करके दिखाएं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने जो है आइडियोग्राम ओपन किया हुआ है। हम लोगो बनाने के लिए आइडियोग्राम और लियोनार्डो की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख के रखी हुई है कि आई वांट अ बिल्डिंग लोगो आइकन। ठीक है, निम्नलिस्ट हो और फ्लैट वेक्टर डिज़ाइन हो वाइट बैकग्राउंड पर। ठीक है, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर कंट्रोल V करके, ठीक है, उसको जनरेट करते हैं। और यही सेम प्रॉम्प्ट जो है हम यहाँ पर लियोनार्डो में भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ये वेक्टर डिज़ाइन रखेंगे। यहाँ पे ये जो वेक्टर डिज़ाइन है, ठीक है, यही रखेंगे और यहाँ पे ये मिनिमलिस्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको जनरेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी रेडी हो रही है और ये भी हो रही है। कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ये हो गया है कंप्लीट। तो आइडियोग्राम ने कुछ इस तरह का बना के दिया है। ठीक है, और लियोनार्डो ने कुछ इस टाइप का। ये तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा ख़ास लगा नहीं जो लियोनार्डो ने बना के दिया है। ठीक है, इसको एक बार और हम जनरेट करके देखेंगे। यहाँ से ये वेट का ऑप्शन दे रहा है। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, यही इसी प्रॉम्प्ट से। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसी पे हम बना लें तो बेस्ट है, या फिर इस पे भी सही रहेगा। ठीक है, तो इसको एक बार और जो है ना वो करके देखते हैं। यहाँ पे वेटिंग का दे रहा है, कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको करते हैं। यहाँ पर इसी प्रॉम्प्ट को हम अगेन जनरेट करेंगे और फिर देखते हैं इससे और क्या रिज़ल्ट निकलता है। अगर ज़्यादा ख़ास नहीं हुआ तो फिर हम इसको ही लेंगे या फिर इसको लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको फाइल्स वगैरह के साइज़ का बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं फ्री पिक कंट्रीब्यूटर। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो है फ्री पिक कंट्रीब्यूटर अकाउंट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर ये जो अपलोड फाइल है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वेक्टर फाइल की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर फाइल जो है अपलोड करें आप जेपीजी प्रीव्यू फाइल के साथ और दोनों के नेम्स जो हैं वो सेम हो। ठीक है, और फॉर्मेट जो है आप ईपीएस रख सकते हैं या एसवीजी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, दोनों में से कोई या एक ठीक है रख सकते हैं आप। ठीक है, या और जो है यहाँ पे फाइल साइज़ बताया हुआ है कि इतनी हो मिनिमम और मैक्सिमम इतनी हो। ठीक है, और कलर मोड जो है वो RGB हो। इसको हम अब इलस्ट्रेटर में जाकर क्रिएट करते हैं फाइल को। तो यहाँ पे कंट्रोल N कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये तो RGB है। ठीक है, और यहाँ पर हम रख लेते हैं 3000। ठीक है, और इसके बाद इसको यहाँ पर क्या नेम दें, लोगो 01 दे देते हैं। नहीं 01, ठीक है, जो भी आप देना चाहें आप इसको दे देते हैं और इसको कर देते हैं क्रिएट। यहाँ पे हमारा आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ से लोगो को लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा लोगो, यहाँ पे इसको ये करेंगे एम्बेड और फिर यहाँ विंडोज़ में जाकर इसको इमेज एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेंगे। उसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अनग्रुप करेंगे और जो है ये बैकग्राउंड इसके ऊपर से डिलीट कर देंगे। जो वाइट आ रहा है इसको भी हटा देते हैं हम। ये इसको जो है हम शिफ्ट हम करके इसको यहाँ से ये वाइट भी हटा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ग्रुप कर लेते हैं।
कंट्रोल जी, ठीक है। इसको बड़ा करके यहाँ ले आते हैं। इसके पीछे भी हम बैकग्राउंड डाल लेते हैं, नहीं सबसे पहले इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट लेकर आते हैं। टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है, कंपनी नेम, ठीक है, कंपनी नेम। इसको हम फ़ॉन्ट दे देते हैं कोई से भी, इसको ये वाला कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको अपर केस में कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे बीच में, ठीक है। इसको नीचे करेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे एक योर टैगलाइन हेयर, ठीक है। इसको जो है हम ये कर देंगे और इसके बाद ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके इसके नीचे ले आएंगे। ये आप खुद अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर अगर आप चाहें तो इसको कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर ये जो बीच का है इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ऑरेंज कर देती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और तो इसको आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट है ना इसको आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और उसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे जो है एक्सपेंड अपेरेंस भी लिखा हुआ आता है, तो बाज़ दफ़ा ये करने के बाद जो है ना ये प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हुआ होता। तो आपको अगर एक्सपेंड ये आ रहा है ऑप्शन, तो पहले आपको ये करना है, उसके बाद फिर आपको ये करना है, ठीक है, ताकि ये हो जाए सही तरह से। इसके फ़ॉन्ट का कलर जो है ना हम ये रख लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं, बीच में ले आते हैं इसके। ये जो है हम इसको ग्रुप करेंगे और या तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हम इसको बीच में ले आए हैं, इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर देंगे, ठीक है। फिर इसको ऊपर कर लेते हैं, सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, ठीक है। ये तो हमारा लोगो बन गया। अब यहाँ पे हम शेप लेंगे इस आर्टबोर्ड के साइज़ का, यहाँ पर हम शेप कर लेंगे, ठीक है। 3000 हमारा आर्टबोर्ड है। इसको भी वाइट रखेंगे हम और इसको यहाँ पर सही तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको आपको सही तरह से ही एडजस्ट करना है, ये नहीं कि इसको आर्टबोर्ड के ऐसे बाहर जा रहा हो। वो जो फाइल हैं ये आर्टबोर्ड के बाहर जा रही होती हैं, कोई भी चीज़ आर्टबोर्ड के बाहर होगी तो हमारी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। एक डॉट भी अगर यहाँ पर रह गया ना किसी शेप का, तो ये ऑब्जेक्ट ये जो है फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी हमें जो है ना किसी चीज़ को भी लॉक नहीं छोड़ना है, किसी चीज़ का भी स्टॉक नहीं रखना है, ठीक है। जो भी हम शेप बनाते हैं अगर उसके ऊपर स्टॉक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक शेप बनाया, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक है, ठीक है। तो ये फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इस स्टॉक को आपको रखना है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है, तो ये सही रहेगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हटा देते हैं हम और यहाँ से ये लोगों की फ़ाइल हम इसको बड़ा करते हैं और यहाँ ले आते हैं, ऊपर ले आएंगे, उसको सेंटर में कर देंगे एडजस्ट,
ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे लिखेंगे हम बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे लोगो, यहाँ पे भी लोगो लिख देंगे। लेकिन आपको उसको रीनेम करना है इस तरीके से और ग्रुप करना है, ये बात है इसको। और जो है ये हमारी फ़ाइल रेडी हो गई है, ठीक है। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे। यहाँ पे फाइल्स में नहीं फाइल्स में नहीं, यहाँ पे इसको Ctrl+Shift+S करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको EPS में, ये वाला EPS है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको सेव कर लेंगे। और जो है यहाँ पर ये चीज़ आप उसको CC Illustrator EPS में कर दें, ठीक है। इसको ओल्डर वर्जन में ही करना है हमें, इसको ये वाला या ये सारे नहीं करने, या तो इसको आप ये भी रख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, Illustrator 10 EPS, ठीक है। इसको मैं CC में ही करूँगी और इसको यहाँ पर ओके कर देते हैं, ठीक है। ये सेव हो गई है डेस्कटॉप पे हमारे ये। तो इसका जो हम यहाँ पे माउस लेकर जाएंगे अगर, तो ये फाइल साइज़ बता रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा 5.41 MB, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है ये फ़ाइल साइज़ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इससे ऊपर है ये जो है हमारा मिनिमम वाला। तो यहाँ पर तो ये हो गई बात। अब जो है हम इसकी प्रीव्यू फाइल बनाएंगे। सो अब इसका जो है हमें प्रीव्यू इमेज बनानी है, तो वो किस तरीके से बनानी है, यहाँ पे हम Ctrl+N करेंगे और एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे 2000 बाय 2000, ठीक है। ये 2000 से लेकर और 10 MB तक जाती है, ये कितने भी आप इसकी लेंथ रख सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट आप इतनी ही रखें और फिर इसकी विड्थ जो है आप बहुत आगे तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू इमेज हमें अलग से बनानी है, तो इससे 2000 से नीचे आपको नहीं रखनी है इसकी डायमेंशन, ठीक है। 2000 से ऊपर आप रख सकते हैं लेकिन नीचे नहीं रखनी विड्थ को, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो है इसका वही नाम दे देते हैं लोगो 2 करके, ठीक है। और उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर ये जो हमारी ये लोगो है, इसकी प्रीव्यू इमेज आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, बस उसकी डायमेंशन का ध्यान रखना है, उसके MP साइज़ जो होता है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ, ये हो गई। उसके बाद हम फाइल्स में जाएंगे और उसको एक्सपोर्ट एज करेंगे। यहाँ पे JPG हमारी है, इसकी यही वाली सेटिंग रखेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गई हमारी, इसने इसको ऐसे क्यों किया है, और लोगो 2 नहीं, इसको 01 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइल। अब हम इसके ऊपर टैग्स ढूंढेंगे और हम इसके टैग्स और जो है टाइटल यहाँ ChatGPT की हेल्प लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रॉम्प्ट लिख के रखी हुई है, इसको हम एंटर करेंगे और देखते हैं ये क्या देता है हमें। ठीक है, तो इसने टाइटल दिया है बिल्कुल सिंपल सा ही, यहाँ पे रियल एस्टेट लोगो ये सब ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसको ठीक से, इसको फिर टाइटल वगैरह को मैं ठीक कर लेती हूँ। फिर उसके बाद उसको हम अपलोड करेंगे फ्रीपिक पे, ठीक है। तो एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, वो ये थी कि यहाँ पे हम फ्रीपिक की वेबसाइट पे आ जाते हैं अगर, तो जैसे कि हमने ये लोगो जो है ना, मैंने क्या AI की हेल्प से बनाया है। तो एक चीज़ यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग लोगो वेक्टर, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है छोटा सा AI लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये वेक्टर फाइल है, इन्होंने ये बनाई है AI का हेल्प लेते हुए, और उसको अपलोड करते टाइम वहाँ पर एक टिक होता है जिसको लगाना पड़ता है, जो कि होता है AI का। तो वह हम अभी अपलोड करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये चीज़ होगी।
सो यहाँ पे हमने अपना टाइटल और टैग्स को ठीक कर लिया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ टेम्पलेट का वर्ड यहाँ पे ऐड किया है और यहाँ पर जो है जिस तरीके से इसने मर्ज करके लिख दिया था, तो मैंने इसको अगेन प्रॉम्प्ट दी थी कि क्रिएट स्पेस करे टेक्स्ट के अंदर बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। तो इसने जो है इन सब के बीच में जो है स्पेस डाल दिया, ठीक है। तो इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है हम इसको अपलोड करेंगे। सो यहाँ पे आ जाते हैं हम फाइल्स में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 10 फाइल्स जो है ये अपलोड करनी पड़ती हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको एक अपलोड करके दिखा रही हूँ। ऐसी ही जो है 9 और जो है मैं इस पर अपलोड करूँगी। उसके बाद जब ये एक्सेप्ट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और फ्री पिक जो है वो 8 वीक्स 2 मंथ का टाइम ले रहा है फ़िलहाल एक्सेप्ट करने में। तो फाइल जब एक्सेप्ट होगी तो वीडियोस के ऊपर आएगी। सो अब हम इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ से ये फाइल्स को मैं एक साथ यहाँ पर ड्रैग कर दूँगी, ठीक है। ओके यहाँ पर तो ये मैंने शायद इसके नीचे जो है ना ये गलत लगा दिया, तो उसको दोबारा से अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का एरर दे रहा है। यहाँ पे इसके साइज़ जो ये है इसको रीनेम करेंगे। ये जो नीचे मैंने लगाया है यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है। इसको दोबारा अपलोड करते हैं। यहाँ पे ये शो तो नहीं कर रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, ठीक है। देखिए दोनों पे ग्रीन टिक आ गए हैं। अब इसको अपलोड करेंगे। अब इसके ऊपर टैग्स और टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि हमने लिख के रखा हुआ था, ये हमारा टाइटल है। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे टाइटल को पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये कीवर्ड्स हैं, यहाँ से इनको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये वाला कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट मांग रहा है तो हम इसको प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं। जैसे कि हमने प्रॉम्प्ट डाली थी आइडियोग्राम में, आइडियोग्राम, जल्दी से हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लेते हैं। ये वाली थी, ठीक है। ये वाला इतना हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इतना कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, इतनी ही, ठीक है। और बेस यूज़ मॉडल भी मांग रहा है। ये कहाँ पे ऐड करना है, ये बेस यूज़ मॉडल यहाँ पे। सो यहाँ पे आइडियोग्राम नहीं आ रहा क्या? ये रहा आइडियोग्राम। तो उसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, टाइटल लगा दिया और कीवर्ड्स लगा दिए, ठीक है। अब इसको ये सबमिट कब होगा, ये सबमिट होगा तब जब हम इसके अंदर 10 फाइल्स और डालेंगे, ठीक है। तो जब आप 10 फाइल्स डालते हैं तो उसको यहाँ पर सबमिट कर देना है और वो फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन देगा कि 28 डेज़ में आपका एक्सेप्ट होगा या 8 वीक्स में एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ऐसी ही और फाइल्स मैं और बनाकर अपलोड करूँगी और जब ये एक्सेप्ट हो जाएंगी तो मैं भी उसके ऊपर वीडियो लाऊंगी दोबारा से कि भाई वो एक्सेप्ट हो गई हैं। जो मैंने यहाँ पे अपलोड करने का तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। तो 10 फाइल्स नहीं है तो उसको मैं करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में टाइप कीजिएगा, तो मैं उस पर जो है रिप्लाई करूँगी लाजमी। यहाँ पे हमने जो है अगर हम प्लेलिस्ट में जाएं अपने चैनल की, तो यहाँ पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, कि किस तरह आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फ्री पिक पे। ये वाली
इसको जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। इस पे हमने पीएचडी वगैरह भी बनाई हुई है और कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल बनाई हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, देखें ये जो है पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पीएचडी कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और प्रीव्यू इमेज अपलोड, और मैंने एक और जो है पीएचडी बनाई थी उसकी मैंने दिखाया भी था वीडियो में अपने कि वो अप्रूव हो गई थी, ठीक है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।